हाँ सर आदेश। जी क्या मैं बाहर गया था तो थोड़ा कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थी, थोड़ी ध्यान दिया नहीं उस चीज़ में। बाहर कहाँ गए थे? बाहर घूमने गए थे जैसे फैमिली अच्छा साथ ही। घूम। तो वहाँ खाना पीना बाहर का खाया, कुछ एक दिन क्योंकि स्टे बाहर ही था। तो लगभग कितने फिर दिन रहे? स्टूल पास, हाँ जी 5-6 दिन का था टूर। अभी रिसेंट की बात? नहीं नहीं 2 महीने हो गए सर इस बात को भी। तो वो फिर प्रेशर से स्टूल पास किया तो वो कट लग गया सर। अब वो हो ठीक होने में आ नहीं रहा, वो पेन क्या है तब से वो कवर भी नहीं हो रहा, खाने पे भी कंट्रोल है सारा, लेकिन फिर भी रात में भी दिक्कत रहती है बैठने में। रात में दिक्कत होती है? रात में दिक्कत ये है, खुजली इचिंग, फिर उस जगह को टच करते हैं तो वहाँ पे फिर वो पेन भी होता है। फिर सिग्नोफ्लेम ले लेता हूँ कभी कभार, टीचिंग और इचिंग रहती है बस, और पेन होता है। फिर उस जगह को इचिंग होती है तो टच करते ही तो जो फिशर को तो वहाँ पे फिर पेन भी होता है। फिर यूँ लगता है कुछ हड्डी निकली हुई है, जैसे बैठते भी है तो जैसे अभी स्टूल पर बैठेंगे तो अगर ये है। स्टार्टिंग में तो ये कुछ चिपचिपा सा निकलता था, उसके बाद मैंने फिर दवाई वगैरह ली थी जैसे डॉक्टर रिकमेंड करा था, और तो वो तो चिपचिपापन वो पता नहीं क्या निकलता था, वो तो बंद हो गया, ब्लड का भी नहीं आया नहीं इशू। बाकी है जेलोसिल और लूज़ ले लेता हूँ ताकि स्टूल पास करने में इजी रहे मॉर्निंग में। लेकिन सुबह सुबह ही फिर हालत क्या है, 2-3 घंटे वो ख़राब होते हैं मेरे, और अब रात को घर जाते वापस से वॉशरूम जाता हूँ क्योंकि ऑफिस डे टाइम ऑफिस ही रहता है पूरा 10 से 8। वापस से रात को फिर वॉशरूम जाऊँगा तो वही पेन स्टार्ट हो जाता है अच्छा मेरा। 10 से 8 तो आप ऑफिस में रहते हैं? जी तब कोई तो इशू नहीं सुबह है 8 से और 10 का एक तो पेनफुल टाइम है आपका। पेन। हाँ बस वो घर जाते ही मतलब जो क्योंकि फैमिली मोशन जाके आते हो और तैयार व्यार होते हो ऑफिस के लिए बिल्कुल वो आफ्टर स्कूल बेसिकली। मैं मॉर्निंग में उठे, मैं जैसे जिम वगैरह भी जाता हूँ तो सर क्या है सुबह सुबह जैसे मोशन गए 6 बजे 6:30 बजे, क्योंकि 10 बजे ऑफिस जाना होता है तो तभी बस पेन स्टार्ट हो जाता है। कई बार जिम भी सुबह ही मॉर्निंग मोशन के बाद ना? मोशन के बाद ही हो जाता है वो स्टार्ट। अब ठीक है। ये है बीच में खाना वाने की नॉलेज नहीं थी कि मसालेदार नहीं खाना, तो उससे भी कोई इशू है थे टीचिंग वगैरह, वो बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अब थोड़ा बहुत हल्का बहुत पेन रहता है जो अनबियरेबल हो जाता है कभी कभार। रात को कल भी जैसे नींद टूट गई 4 बजे तो एकदम से इचिंग स्टार्ट हुई, पेन हुआ, फिर सिग्नोफ्लैम ली तब जाके फिर आराम पड़ा, फिर नींद आई है। ये चीज़ है, क्रीम्स लगाई है, क्रीम्स लगाते ही तो स्किन या तो 1 मिनट की है उससे तो आराम पड़ता है। एक और क्रीम लगाई थी उससे किसी से क्रीम स्किन ख़राब हो जाती है आसपास की, फिर वो मतलब उससे स्किन का फ़र्क पड़ जाता है। बस यही है सर। 2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को भी अब बियर करते हुए। पेन की भी आदत पड़ गई सर, अभी है वो भी पूछे पेन हो रहा है तो हाँ कम ही हो रहा है क्योंकि आदत पड़ गई सर, वो चीज़ है। तो जो डेली एक्टिविटीज़ लाइफ की थी वो छोड़ के अब इस पेन में उलझ गई सर 2 महीने से। तो अचानक होम्योपैथी कैसे ख्याल में आई? सब परेशान हो गए थे, कल रात को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो सोचा इसका कोई तो इलाज होगा, ऑपरेशन कराए या लेज़र ट्रीटमेंट कराए। तो यूट्यूब पे देखा था तो रिव्यूज़ वगैरह उसमें देखा तो एक कस्टमर का था कि होम्योपैथी में भी इसका इलाज है, मैं ट्राई करा चाहे अगर। तो उन्होंने लिखा कि मेरे को क्योर मतलब अच्छा हो गया, उनको जल्दी हो गया। तो 2 साल से वो सफ़र कर रहे थे, मैं इतना टाइम तो दे नहीं पाऊँगा मैं तो, या फिर ऑपरेट ही करा लूँगा फिर उस केस में। टाइम नहीं दे पाओगे? 2 साल तो सर बहुत होता है सर। नहीं किससे बात हुई थी? नहीं बात नहीं हुई, मतलब यूट्यूब पे देख रहा था मैं। अच्छा, मतलब वो कस्टमर का देखा तो रिव्यूज़ देखे तो उसमें कस्टमर ने डाला 2 साल से वो सफ़र कर रहा है। अच्छा। और होम्योपैथी में उसको 2-3 महीने में शायद हो गया ठीक। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ वो ऐसे कह रहा था। तो मैं तो 2 साल में 2 महीने में हालत ख़राब हो रही है सर। अच्छा। इतना टाइम तो सर कहाँ दे पाएंगे सर इस चीज़ में, लाइफ और भी है, बच्चे भी है सारे। क्या है सर? लाइफ और भी काम होते हैं सर, फिर यही इसी में थोड़ी ना उलझे रहेंगे। फिर पेन सुबह सुबह पेन होता था, शाम को पेन, फैमिली टाइम भी देना होता है फिर। तो यहाँ आप पढ़ के आए हो मतलब कोई ऐसे रेफरेंस नहीं? नहीं रेफरेंस तो नहीं है, मैं होम्योपैथी आपका बोर्ड देखा कि इधर ही रहते हैं, पीछे ही रहते हैं यहाँ विश्वेश्वर नगर में ही, ओनेक्सी रेजिडेंसी के सामने, वृंदावन रेजिडेंसी पास में रहते हैं, कई साल से यहाँ रहते हैं।
अच्छा वैसे बाहर क्यों और रहने वाले थे? यही के जयपुर से। नहीं आप कह रहे ना ये कुछ सालों से रह रहे हो। नहीं, इस एरिया में 10 साल हो गए, वैसे तो फिर रामगंज में रहते थे हम लोग। अच्छा वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए आप? उसको भी 10-12 साल हो गए सकते हैं हमसे। रामगंज में कहाँ रहते थे? रामगंज में रहते थे, लक्ष्मीनारायणपुरी में। अग्रवाल? तो इसका अभी इसमें होम्योपैथी में इलाज है नहीं है, मेरे को तो एक तो ये जानना है इसमें यार कितने टाइम में क्या रहता है। या नहीं? कितना टाइम है? और बस सर यही है। अब एक एक चीज लिख क्यों रहे आप? नहीं थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन है नहीं इस चीज़ को नहीं लेके। मैं आपको जवाब दूंगा ना हर चीज़ का। अच्छा, फिर अच्छा, आपको बस पहले इतना ही मैं है। भाई आपको पहले मेंटलीज खत्म हाँ, होनी चाहिए हाँ। फिर एनालीज खत्म करने के बाद। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है क्योंकि अभी कुछ अच्छा आप एक बात बताइए इतने सालों से आप जयपुर के निवासी हो और मतलब हज़ार तरह के नुस्खे हज़ार तरह की चीज़ें दादी नाने होम्योपैथी भी 2 महीने से कैसे सफ़र कर रहे हो आप? मतलब 2 महीने में यू डिडंट गेट दैट आइडिया कि हाँ यार कुछ ऐसा क्यों हो रहा है घर में? कोई बड़े नहीं है क्या घर में? अकेले हो क्या? नहीं, वो तो सबने तभी तो अचार खा रहे थे और खा रहे थे तो तो बड़ों ने मतलब मना सब किया ना। कहते ही ना बड़े तो कि यार हाँ। ऐसा नहीं करना है तो बहुत मतलब हाँ, जयपुर तभी की तो पानी फिर की पेन सिटी एरिया सारा का सबसे कंट्रोल करने के बाद भी पेन हो रहा है। नहीं पर मैं ये कह रहा हूँ सिटी एरिया की सबसे कॉमन परेशानियों में से है ये परेशानी कि भाई वाटर हार्ड है तो मोशन सही नहीं होते हैं तो फिशर पाइल्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो आप को ये सजेशन क्यों नहीं मिला या आपने बताया ही नहीं किसी को घर पे? नहीं, सबको पता है, घर पे डिस्कस भी किया सबसे। अच्छा तो अभी चलने में भी दिक्कत हो रही है आपको मैंने देखा था। हाँ, थोड़ा वो अभी ज़्यादा हो गया भाई, बस अभी हुआ है। और स्कूटर में जैसे ड्राइव किया ना, स्कूटर की सीट हार्ड रहती है मेरी एक्टिवा की। तो हार्ड सिटिंग मतलब आपको हाँ, दिक्कत उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। क्या काम करते हैं सर? मेरा आरओ का काम है। आर का क्या काम है? आरओ सर्विसिंग से रिलेटेड जो पीने की मशीन है वो। लगाते हैं आप मतलब फ्रेंचाइजी ले रखी है? नहीं, खुद ही हम अपना बनाते RO हैं। हाँ, खुद ही बनाते हैं, हम असेंबल करते हैं और लगाते हैं कस्टमर से। अच्छा। तो कब से कर रहे हो ये काम? ये काम लगभग हो गए 10 साल हो गए। सब बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत थोड़ी काम नहीं, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री है राइट? घर में कौन कौन है? घर पे मदर है, फादर है, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर है, अच्छा वाइफ भाई है। आपके साथ ही बिजनेस? हाँ, वो अपने जॉब करते हैं वो। अच्छा बिजनेस नहीं है। और बच्चे छोटे दो। भाई? हाँ, छोटे है। और मम्मी पापा? वाइफ है और 2 बच्चे। शादी कब हुई आपकी? शादी हो गई 2020। सब बढ़िया है? जी, मैरिड लाइफ ओके? यस, ओके सर। कोई कलेश नहीं ऐसे कैसे हुई? ये तो अपवाद में चले जाओगे आप। नहीं, वो पोछेगा ही रहता है, सिरों की पोछा लग रहा है तो बस, वो तो भी कलेश नहीं आ रही। अच्छा लग रहा है तो नहीं जाना। नहीं जाना बस। सफाई प्रेमी वो तो है। आपके भी यही होगा, आपके भी यही होगा। सफाई प्रेमी है वो। सभी होते हैं, सीधी सी बात है वो तो। नहीं नहीं मतलब जैसे अभी तो केस तो बहुत सारे अलग अलग तरह के। हाँ, पर जैसे वो थोड़ा उसमें है। सभी के होते हैं सर, मैं ये मानता हूँ। पर आप मानते हो पर आपके यहाँ तो है ना। हाँ, हाँ। इससे अब तो आदत में आ गया पर आपकी भी। हम्म, कहीं कहीं अच्छा भी है। हम्म, हाँ? अच्छी बात है। और कोई घर में मतभेद? नहीं, कुछ नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। वहाँ गए जब वहाँ कोई बात हुई? कहाँ पे? जहाँ घूमने गए थे? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। नहीं किसी से कोई बात हुई? 1%। कोई मेंटल स्ट्रेस आया टेम्परेरी बिजनेस को लेके आया हो कोई फ़ोन आ गया नहीं, हो कोई नहीं, क्या कुछ कोई नहीं। कंप्लेंट? कुछ भी नहीं। 2 महीने पहले आप घूमने गए कहाँ जाने का था और कहाँ गए? हम गए थे, उदयपुर गए थे हम, हम्म। वहाँ घूमने गए थे। घूमने ही गए थे रिश्तेदार भी हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। एक ही जगह रहे 7 दिन? नहीं, 7 दिन मतलब
3-4 दिन दूर। अच्छा, आसपास में जाते आते। नींद बढ़िया आ रही है? हाँ, नींद सही आती है। कोई सपने रिपीटेड आ रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम कौन सा सुहाना है, सर्दी गर्मी? सारे ही बढ़िया है, और आजकल तो बराबर रहता है, एसी चलता तो। अच्छा, नहीं एसी मौसम तो मौसम ही होता है, एसी क्या करेगा? नहीं, दोनों ही बढ़िया है। आपको क्या अच्छा लगता है? सारे ही मौसम बढ़िया है सर। पसीना कैसा आता है? पसीना कैसा आता है, मैं समझा नहीं इस बात को। पसीना कैसा आता है आपको? वो माथे पे आता है। और मात्रा माथे में? पे अच्छा खासा आता है, क्योंकि फेस बल्कि है, तो इस हिसाब से सारा इस बल्कि कहने का मतलब सारे मतलब पसीना आता है, मतलब पूरे बॉडी पे, फुल बॉडी में गीला हो जाता है। काम ऐसा है हमारा, तो किचन में काम रहता है, जो भी रहता है, तो सीधी सी बात है, पसीना तो आता ही है। किचन में ना एसी होते हैं, ना पंखे होते हैं। पंखा भी नहीं होता इसमें? आरू आपके लग रहा लगाने है? वाले की पंखा तो हो गई। आपके हो रहे हैं? हमने आरू नहीं लगाया। आरू हमारे नहीं तो लगाया। एसी भी है पर हमने आरू नहीं लगाया। किचन में तो एसी चल सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल? हीट जो रहती है, वो ऑयल वगैरह, वो सारा एसी की जालियों में एसी का मतलब है सामने की 5 खिड़कियाँ खुली रहती अच्छा, हैं। हाँ, वो हो गया, चलनी होगी। पंखा भी है, गैस नहीं जलती तो पंखा चला। वो तो चला लेते हैं जिसके होता है, जिसके नहीं पर काम से रिलेटेड है क्या ये? मतलब काम से मसला है क्या इसका? किसका? नहीं, किस चीज़ का कह रहे हो आप? पसीने का। पसीने का? आप तो जिम भी जाते हो ना? हाँ, जिम भी जाते हैं, तो तो पसीना काम- तो कहीं भी आ सकता है भाई साहब। अभी हाँ। आपके बैठे गर्मी लग रही है, मेरे को हाँ। पसीना आ रहा है अभी भी। तो आप ये कह रहे हो औरों के मुकाबले मुझे ज़्यादा आता है, यही बताना चाह जी रहे बिल्कुल। हो? वो पसीने में बदलू? नहीं, ऐसे कुछ मेरे को महसूस नहीं। कपड़ों पे निशान? कपड़ों पे निशान नहीं, कपड़ों पे। ओढ़ के सोते हो क्या? क्या चीज़? अपने चादर? आप को? हाँ। हाँ, चादर तो ओढ़ के सोते हैं। मुँह ढक लेते? नहीं। पुरानी बीमारियाँ बता सकते हैं क्या? अस्थमा था, होता है कभी कभी, वो भी रेयरली, बहुत बहुत रेयरली। क्या होता है अस्थमा में आपको? ये सांस जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सांस तेज हो जाती है? चढ़ने करने में जैसे